अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे फलियाँ जो कि हमने बिल्कुल वॉश करके काट ली हैं। और ये है मसाले, ये आलू को भी हमने वॉश कर लिया है। और इधर है टमाटर और प्याज, और ऑयल को गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हमने ऑयल में प्याज को जो है ऐड कर लिया है। और अब हम इसको करेंगे ब्राउन। तो इसको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप कौरमा वगैरह बना रहे हो तो उसमें प्याज को जो है वो अच्छे से ब्राउन करें, ताकि वो अच्छे से गल जाए और वो आपके कौरमे में नज़र नहीं आना चाहिए। तो अभी जो है हम इसको कर रहे हैं ब्राउन। साथ में हम आँच को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ियों की आँच गैस की निस्बत थोड़ी तेज़ होती है। तो आप अपने मुताबिक जो है वो आँच को रख सकते हैं। तो हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल हल्का सुनहरी सा हो चुका है, और इसको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और हमने इसमें टमाटर को ऐड कर लिया है। अब टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देखिए, टमाटर को बिल्कुल इसमें हमने ऐड किया है। और अब टमाटर इतनी आसानी से नहीं गलता है घी में, और इसमें हमको थोड़ा पानी ऐड करना होगा। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे, ताकि ये जो टमाटर है वो थोड़ा अच्छे से गल जाए। इसको अब हमने कवर कर लिया है थोड़ी देर के लिए। और अब देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन ये भी जो है मसाला ऐड करने से बिल्कुल पूरी हो जाएगी ये कसर। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें के है 1 चम्मच खुश्क धनिया, और 1 चम्मच है ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, और उसके अलावा हमने 1 चम्मच धड़ा मिर्च, और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है मिक्स मसाला पाउडर। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव के खाने बहुत ही सिंपल से होते हैं और बहुत ही लजीज और टेस्टी भी होते हैं। और इनमें जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मसालों के। लकड़ियों पे बने खाने का एक अलग ही जायका होता है। अब हमने इसमें आलू को ऐड कर लिया है। आलू को हम इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर कवर करेंगे, 3 से 4 मिनट। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। ये हमने कवर कर लिया है, और ये देखिए आलू जो है उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। और अब हम इसमें फलियां ऐड करेंगे। फलियों को ऐड करने के बाद इसको मसाले में अच्छे से जो है मिक्स करना है। और मेरी तमाम वीडियोस को आपने देखना है, लिंक को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और मेरे चैनल में जो है वो ब्यूटी टिप्स भी हैं, नातें भी हैं, और कुकिंग भी है, क्योंकि मेरा चैनल व्लॉग चैनल है। तो उसमें आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। और हमने इसको अभी कवर कर लिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। और अब हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं गलती। अभी हम इसमें पानी ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी जो आलू और फलियां हैं वो गल चुके हैं कि नहीं। अभी पानी इसमें थोड़ा बाकी है।
इसको खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे, बल्कि थोड़ा और पानी डाल लेते हैं, क्योंकि अभी जो है आलू और ये फलियाँ जो है वो सख्त हैं। और अब इसके बाद हम फिर से इसे कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद अब देखिए कि आलू और फलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आलू और फलियाँ बिल्कुल गल चुके हैं। जी, तो बिल्कुल अब रेडी हो चुका है खाने के लिए हमारी सब्ज़ी। आलू फली बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका ज़ायका किस तरह से है और इसमें कोई कसर तो बाकी नहीं है। ये आप देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं। मज़ेदार, खाने में भी इतनी लज़ीज़ हैं जितनी कि देखने में लज़ीज़ हैं। तो आप भी बनाइए, मज़े से खाइए और हमें बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए।